नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अब्रॉड। और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। तो भाई आज का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के ऊपर। और ये कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन को लेकर के जो लोगों के बीच में जो बातें चल रही हैं वो काफ़ी हद तक सही भी है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी हैं। तो मैंने सोचा यार कि आज डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में कि जो ये वीडियो है मैंने सोचा इसीलिए है बनाने का, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स की जो वीडियो है वो भी मैंने देखी यूट्यूब पे, ठीक है। और क्या हो रहा है ना कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट है ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए वो सिर्फ इंडियन कम्युनिटी को लेकर के है। तो मैं आज ये सारी बातें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और जो ये इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि लोगों के बीच में है, गलतफहमी है, इसको कोशिश करेंगे कि हम काफ़ी हद तक इसको ख़त्म कर दें और अच्छे से हम लोग कोशिश करेंगे इसको समझने की कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये आखिरकार हो क्या रहा है, इसकी जो मेन वजह है वो है क्या। तो मैं एक काम करता हूँ, कार को पार्क कर लेता हूँ एक जगह पे सही से, जिससे कि हम लोग डिटेल में बात कर पाएँ कि भाई ये इमिग्रेशन का चक्कर क्या है, लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट आएंगे जैसे, या फिर रिसेंटली जिनको भी पीआर मिला है या काफ़ी पहले मिल चुका है और वो सब प्लान कर रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया मूव होने का, तो एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है लोगों के माइंड में। अब जैसे मेरी फैमिली भी है, मेरे पेरेंट्स वहाँ इंडिया में रहते हैं, भाई है, बहन है, फैमिली है। तो अभी जब प्रोटेस्ट हुए तो एक जो न्यूज़ जो चल रही है लोगों के माइंड में, जो पर्सपेक्टिव बन रहा है कि यार अब तो इंडियन कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, रेसिज्म हो रहा है। तो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि ये हो क्या रहा है ऐसा। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं यहाँ 2023 जून में मैं मूव हुआ था ऑस्ट्रेलिया में एज ए पीआर। और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और अभी मैं रिसेंटली एक यहाँ पे लोकल काउंसिल है, मैं उसमें एज ए सिविल डिज़ाइन इंजीनियर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में बात करूँगा आज इमिग्रेशन को लेकर के, और कोशिश करूँगा कि जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, उनको मैं काफ़ी हद तक क्लियर कर दूँ, जिससे कि आप लोगों के माइंड में वो स्ट्रेस ना हो जो भी मूव होना चाह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर जो भी एडमिशन लेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, वो लोग अपना आराम से चीज़ें अपनी प्लान कर लें और आराम से यहाँ पे मूव हो सके अपनी फैमिली के साथ, अगर कोई पीआर के साथ आ रहा है। और मैं जो हूँ, अब ये पहली वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अब रेगुलर इंटरवल पे मैं वीडियो बनाऊँ और यहाँ की लाइफ क्या है, कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ पे एक बार एज ए न्यू इमिग्रेंट कैसे कैसे नेविगेट करना पड़ता है आने के बाद, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो सब जो है चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं आप लोगों को अपनी जर्नी भी दिखाऊंगा, जो भी यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं सबको कैसे टैकल करना है। मैं एक आइडिया दूंगा जिससे कि आप लोग पहले से प्रिपेयर हो सको। और अपने इस चैनल पे मैं काफ़ी कुछ शेयर करूँगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ की लाइफ के बारे में, एक एज ए इमिग्रेंट, एज ए फैमिली क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने पार्क के पास मैंने गाड़ी पार्क कर ली है अभी, तो चलो चल के एक बार अपना सेटअप करते हैं वहाँ पे और उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन का। तो भाई गाड़ी पार्क कर ली है मैंने, दिखा देता हूँ आपको। साइड में अपना पार्क कर ली है, वहाँ पे बैठने की जगह है पार्क के पास, तो वहाँ पे करते हैं सेटअप अपना, ठीक है। और फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में जो कि मैंने मुद्दा बताया था आपको कि भाई
खूब गर्म मुद्दा है आज का बहुत, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन। और भाई घने ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हो रखे हैं। तो सेटअप करते हैं अपना यहाँ पे वीडियो का, और सारी चीज़ें मेरे बैग में हैं। हाँ तो भाई ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया है अपना। तो अब बात कर लेते हैं डिटेल में ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की। तो मेरा जो टॉपिक है ये मैंने क्यों लिया है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, काफ़ी सारी मैंने रील्स देखी, जहाँ पे जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी मैंने रील्स देखी उसके अंदर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ इंडियन कम्युनिटी को लेकर के, और रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं जो हूँ इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो हमने देखा अगस्त और अक्टूबर में 2 बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट करा। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में जो है ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा। अगर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं तो उनकी जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि भाई जो इमिग्रेशन है उसको कम करो। हो क्या रहा है कि मास इमिग्रेशन हो रही है और कोविड के बाद ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब हो क्या रहा है कि ये इमिग्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया है कि यहाँ पर जो लोकल जो सिटीज़न हैं उनको जॉब्स मिलने में मुश्किल हो रहा है, उनको घर खरीदने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, उतने ज़्यादा घर ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जितनी ज़्यादा डिमांड है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया है कि प्राइजेस अप्रिशिएट होते जा रहे हैं, और जो एवरेज इनकम अर्नर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है यहाँ पे घर खरीदना। अब हुआ क्या है, जो लोग रेंट पे लेना चाहते हैं घर वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेंटल क्राइसिस है, सेम डिमांड एंड सप्लाई का। अब जैसा मैंने थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें मैंने सिडनी में एक घर देखा था, रेंट पे लिस्ट हुआ था, और उसको देखने के लिए 150 लोगों की मतलब एप्लीकेशन आ गई थी। जिस दिन वो इंस्पेक्शन के लिए ओपन हुआ था घर, उसमें भाई पूरी स्ट्रीट के ऊपर पूरी लाइन लगी हुई थी लोगों की एक घर को रेंट पे लेने के लिए। तो अब अगर हम देखें कि प्रोटेस्ट होता क्यों है, प्रोटेस्ट जब होता है जब काफ़ी टाइम से जो वहाँ की जो जनता है वो कुछ डिमांड कर रही होती है और वो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही होती, तो लोग परेशान होकर के क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। अब हो क्या रहा है कि इंडियन जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ज़्यादा है। अब परसेंटेज में ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इमिग्रेशन का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के लिए है या इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेसिज्म वाली बात है, तो मैं एक यहाँ पे एज ए सिविल डिज़ाइन इंजीनियर एक लोकल गवर्नमेंट में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 90% यहाँ पर जो है वो लोकल जो सिटीज़न है वही सब हैं, और 10% इमिग्रेंट होंगे, और उसके अंदर फिर सभी कंट्री के जो हैं जो पूरे वर्ल्ड से जो भी यहाँ पे आते हैं वो सब उसके अंदर वहाँ पे काउंसिल में जॉब कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने कोई ऐसा रेसिज्म यहाँ पे मैंने जो है फेस नहीं करा है। तो अब यूएस के अंदर क्या हो रहा है कंट्री के अंदर, या यूके में क्या हो रहा है, या कनाडा में क्या हो रहा है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ। लेकिन मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ तो मैं यहाँ का मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे रेसिज्म तो अभी तक मैंने फेस किया नहीं है। और कहीं आउटबैक में या फिर कहीं रीजनल एरिया में या कहीं सिटी में अगर रेसिज्म किसी के साथ हो भी रहा है या किसी ने फेस भी किया है तो मैं कम्प्लीटली उसको डिनाई भी नहीं कर सकता। रेसिज्म है, जैसा कि हम अपने इंडिया में भी देखते हैं कि भाई महाराष्ट्र में हो तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं पिछले कुछ 1-2 साल में कि भाई आपको मराठी आनी चाहिए, अगर आप किसी और साउथ वाली आप स्टेट में रह रहे हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे हमने बेंगलुरु में काफ़ी सारी वीडियोस देखी। तो अब रेसिज्म जो है वो हर जगह है, हर लेवल पे है। तो ऐसा नहीं कह सकता मैं कि ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म नहीं है, हो सकता है किसी ने फेस किया हो, मैंने अभी तक नहीं करा। और अब हो क्या रहा है कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई अब जो इंडियन कम्युनिटी है उसका ऑस्ट्रेलिया में मूव होना, इमिग्रेशन के थ्रू वहाँ पे जाना, सेटल होना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। या जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अगले साल जो एडमिशन लेना चाहते हैं या जो प्लान कर रहे हैं कि भाई हाँ हम नेक्स्ट ईयर जो भी सेमेस्टर है उसमें हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, पीटीई की तैयारी कर रहे हैं, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, और वो लोग सोच रहे हैं कि यार हाँ अगले साल हमें क्या करना है, प्लानिंग कर रहे हैं। तो अननेसेसरी का स्ट्रेस बिल्टअप हो रहा है जो कि मुझे लगता है सही नहीं है। जो यहाँ पे जो एज ए इमिग्रेंट जो फैमिलीज़ रह रही हैं उनके पेरेंट्स भी वहाँ इंडिया में रह रहे हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिनके ब्रदर और सिस्टर वहाँ पे रह रहे होंगे। तो वो एक ना स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो नैरेटिव है कि भाई इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो इमिग्रेशन था, जो ये प्रोटेस्ट हुए थे 2, या आगे आने वाले भी जो प्लान हो रहे हैं या कुछ कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं कि भाई हाँ हम और प्रोटेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ है, वो एक जर्नल प्रोटेस्ट है। और वो जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ इसलिए है कि भाई इमिग्रेशन जो है उसको कम किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो हाउसेस हैं, जो यहाँ पे लोग पहले से रह रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके घर खरीदने की। जो रेंटल जो मार्केट है वो उसमें थोड़ा बहुत जो है एक ईज़ ऑफ हो जाए। जो भी लोग यहाँ पे रेंटल जो मार्केट में जो ढूंढ रहे हैं घर लेना, टेनेंट लेना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। अब मैं बात करूँ अगर, तो मेरे लिए खुद यहाँ पे जो है घर लेना बड़ा मुश्किल हो गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि एक घर की इंस्पेक्शन के लिए काफ़ी सारे लोग आ रहे थे। इमिग्रेशन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके बारे में मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक जर्नल प्रोटेस्ट है। जैसा कि अब हमने देखा यार, अब लद्दाख में भी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि काफ़ी टाइम तक जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वहाँ पे बैठे हुए थे अपना आराम से, लेकिन कोई उनकी बातें सुन ही नहीं रहा था। तो जब किसी की तबीयत ख़राब हुई तो वो प्रोटेस्ट जो है वो बड़ा वायलेंट हो गया, ठीक है। वही सेम यहाँ पे हो रखा है कि भाई काफ़ी टाइम से लोग बोले जा रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई इमिग्रेशन कम करो कम करो कम करो, लेकिन अब गवर्नमेंट को पता है कि भाई बिना इमिग्रेशन के, बिना इमिग्रेंट्स के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। उनको ये बात का पता है। इसलिए अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो अगर हम लोग 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में देखें तो लगभग 190,000, जो कि 1,90,000 होते हैं, उतना कोटा था इमिग्रेशन का। उसके बाद अगले साल 24-25 में जो है वो 5,000 उन्होंने कम करा, लगभग 1,85,000 जो है 185,000 जो है कोटा था इमिग्रेशन का। और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में भी 185,000 जो है वो कोटा है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने अपने उसमें बोला भी था, जो भी अपनी पार्लियामेंट है या जो भी उनकी प्रेस रिलीज़ हुई है, कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल कंडेम करती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सबके लिए है और सबका वेलकम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है वो उसको बैक भी करते हैं कि भाई उन्होंने कोई जो है इमिग्रेशन के अंदर उन्होंने कटौती नहीं करी सीट्स के अंदर, कोटे के अंदर। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी नए जिनको PR मिले हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं अब ऑस्ट्रेलिया में मूव होने का, भाई आराम से मूव करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि अपनी जॉब के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से जो है आप लोग चूज़ करो कि भाई कौन सी आपने सिटी में मूव होना है, कौन सी स्टेट में मूव होना है। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वीज़ा है, अगर आपके पास कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, तो भाई फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको एक उसी स्टेट में जाना पड़ेगा। और अपनी जॉब जो है उसके रिगार्डिंग अपना जो है थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा रिसर्च कर लेना, क्योंकि इस समय जो है स्लो डाउन चल रहा है जॉब्स के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसीलिए लोगों के अंदर जो है वो एक तरीके का ना रेज जो है वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग सोच रहे थे जॉब नहीं मिल रही है, घर भी महंगे हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में एंट्री कैसे होगी, रेंट भी बढ़ रहा है। तो वो जो सब कुछ जो बिल्टअप हुआ वो प्रोटेस्ट के जो है थ्रू जो है लोगों का बाहर निकला है। एक जो अंदर से होता है ना, एक बंदा काफ़ी टाइम से परेशान है, दबा हुआ है, उसको भाई कोई एक पॉइंट चाहिए, कोई एक जगह चाहिए अपना अंदर से बाहर निकालने के लिए रेज। तो वो जो है वो प्रोटेस्ट जो है जो अगस्त और अक्टूबर में ये जो 2 प्रोटेस्ट हुए काफ़ी बड़े, ये बस वो उसी का एक रिज़ल्ट था। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आराम से ऑस्ट्रेलिया में आओ, ठीक है। जिसको मिल गया है PR, जो तैयारी कर रहा है PR के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए या जो भी यहाँ पे मूव होने के लिए, सेटल डाउन होने के लिए कर रहा है, वो आराम से मूव करो, कोई इशू नहीं है। बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप लोग जो है मेरे साथ भी शेयर करो। कमेंट्स के अंदर मेरे को जो है आप लोग सजेशंस दे सकते हो कि भाई किस पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। और मैंने बस जो है काफ़ी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, काफ़ी सारी रील देखी। मेरा जो छोटा भाई है उसने मेरे को एक रील उसने शेयर करी थी, उसमें वो जो बंदा है जिसने रील बनाई थी वो बड़े ज़ोर से बोल रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई रेसिज्म हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है सबके सब यहाँ पे मतलब धरना दे रहे हैं, लोगों की आर्ग्यूमेंट हो रही है इंडियन कम्युनिटी के साथ। और फिर आखिरी में उस बंदे ने अपनी वीडियो के अंदर ये भी कह रहा है साथ में कि भाई किसी को PR लेना है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं PR का बताता हूँ कैसे PR लेना है। तो मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही कि यार एक तरफ तो तू बोल रहा है कि भाई इंडियन कम्युनिटी को खतरा है, और दूसरा तू
अपनी वीडियो में, उसी वीडियो में बोल रहा है कि भाई मेरे को कमेंट करके बताओ, जिसको पीआर लेना है मैं उसको पीआर लेने का बताऊंगा। भाई अगर ये कंट्री सेफ नहीं है तो तू लोगों को पीआर लेने के लिए क्यों बोल रहा है? तू खुद भी बाहर निकल और लोगों को भी बोल के भाई बाहर निकलो, सेफ नहीं है कंट्री। क्योंकि सबको पता है कंट्री सेफ है, ठीक है। और जो भी मतलब छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट होते हैं वो भाई हर कंट्री में होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो पता नहीं लगते। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ पे छोटे से छोटा जो इंसिडेंट है वो भी कवर होता है, वो भी न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो यहाँ मूव हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, जैसा हम बोलते हैं कि भाई दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है, तो वही वाला काम है। यहाँ पे आने के बाद एक अलग स्ट्रगल है, अलग दिक्कतें हैं, क्योंकि आप एज ए इमिग्रेंट एक दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हो, जहाँ का कल्चर नहीं पता, जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, सब कुछ नया होता है यहाँ पे। तो सेटल होना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। बाकी भाई ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके माइंड से बिल्कुल क्लियर रहो, क्योंकि वो एक जर्नल प्रोटेस्ट था और प्रोटेस्ट जो है वो शांति के साथ होना चाहिए। तो जो बीच में जो ये जो वायलेंट जो हुआ था प्रोटेस्ट, या जो थोड़ी बहुत न्यूज़ आई थी, वो यार बैड एलिमेंट हर जगह होते हैं, और मुझे लगता है कि बातचीत करने से ही चीज़ें सारी क्लियर होती हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब रेगुलर इंटरवल पे वीडियो बनाऊँ, और यहाँ के व्लॉग्स भी मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ, और आप लोगों को जो है यहाँ की लाइफ बताऊँ, कैसे यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और सावधान रहें, सतर्क रहें। भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।